सबको जय सो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ मैं आप लोगों के सामने धन्यवाद देती हूँ ईश राजा का, मुक्तिदाता का, उद्धारकर्ता का, कि वो मुझे बाइबल के द्वारा आप लोगों से जोड़े रख रहा है। इन वचनों के द्वारा आपका और मेरा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत हो रहा है। दोस्तों, इन वीडियो को बहुत आयत में शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना इस वचन को एक दूसरे से बांटिए। जितनी बातें हम दूसरे सब्जेक्ट पे करते हैं, कोशिश कीजिए कि उन सब्जेक्टों में पवित्र ग्रंथ, पवित्र बाइबल का सब्जेक्ट कॉमन हो जाए, तो ज़रूर हमारा रोज का टॉपिक है वो बाइबल हो जाएगा। आप सभी ने देखा होगा, ऐसा पूछा होगा किसी को, अगर आप किसी को पूछते हैं कि कामयाबी का क्या सक्सेस है, तो वो बताएंगा आपको कि पहले उसने एजुकेशन लिया, फिर उसने नौकरी किया, फिर वो बड़ा, ये शारीरिक रूप से उसकी सारी तरक्की वो आपको बताएंगा। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि हर प्रतिदिन आपको परमेश्वर के करीब जाना चाहिए। हर दिन आपको जो मिला है वो दिन इसलिए मिला है कि आप क्या करें, शारीरिक रूप के साथ साथ आपको आत्मिक रूप में भी प्रभु के करीब जाना चाहिए। क्योंकि शारीरिक रूप से जो काम करते हैं उसके बारे में वचन, आप पुराना नियम में जाओगे और वहाँ पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है दैनीय जीवन की अच्छा, मतलब आप जो भी काम रोज रोज कर रहे हो, वही नौकरी वही कर रहे हो, तो वचन कहता है अगर आप दैनीय जीवन रोज करते हो, रोज वही कहानी किसी को बताते हो, तो इससे तो अच्छा है, वचन कहता है कि आप मर जाए, मृत्यु हो जाए। बहुत ही कड़क शब्दों में प्रभु कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में हर दिन में कुछ नया नहीं करते, वही पुरानी कहानी रिपीट टेलीकास्ट करते हो, तो मैं नहीं, पवित्र ग्रंथ कहता है, पवित्र प्रभु यीशु कैसे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जीना मरना कोई पता, क्योंकि वो रोज अपने जीवन में तो कामयाबी कर रहा है, लेकिन शारीरिक रूप से, लेकिन आध्यात्मिक रूप से उसका कहीं भी कोई विकास नहीं है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि हम सभी जितने भी क्रिस्टियन लोग हैं, फिर वो कैथलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, बिलीवर्स हो, कोई भी हो, पेंटाकोस्टल, हम बोलते तो प्रेज द लॉर्ड है, हम शब्दों से यीशु का स्तुति आराधना, लेकिन जब प्रैक्टिकली हमको कुछ करना आता है, हमारी लाइफ में कुछ तकलीफ प्रॉब्लम्स आती है, तो हम सब कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे प्रभु की स्तुति नहीं होती, लूसीफर की स्तुति होती, शैतान को हम आगे करते हैं। फिर वो पैसे, जैसे कि अभी आपने देखा लॉकडाउन में दारू बेच के पैसा कमाना एक कॉमन फैक्ट हो गया, तो बेचने वाला भी क्रिस्तीय था, पीने वाला भी क्रिस्तीय था, सपोर्ट करने वाला भी क्रिस्तीय था, बेच के पैसे कमाने वाला भी क्रिस्तीय था, जिनका घर बर्बाद हो रहा वो भी क्रिस्तीय था। तो और हम क्या कह रहे हैं मुंह से? प्रेज द लॉर्ड। जब आपको उस लॉर्ड के ऊपर भरोसा ही नहीं है, आप सांसारिक रूप से जिंदगी जी रहे हैं, तो आप बताइए, आप बोल तो रहे हो प्रेज द लॉर्ड, लेकिन कर क्या रहे हो? सब कुछ विचित्र उल्टे काम जो प्रभु के अगेंस्ट है। इससे आप प्रभु को खुश नहीं करते। हम बहुत से ना, एक अच्छा स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति दारू पीता था, जो भी उसका करता था, और बहुत ईश्वर का नाम लेता था, हर गलत काम करता था, लेकिन उसके मुंह से कंटिन्यू में प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रसाद लेता था, पाप स्वीकार करता था, और खर्रा दारू सब, और उसके बाद सब कुछ वो चीज़ें जो एक रीति रिवाज से करना चाहिए वो करता था, और कंटिन्यू में प्रभु का नाम लेता था। एक समय एक दूसरा भी आदमी था, वो भी क्रिस्तीय था, लेकिन वो प्रभु का नाम लेने से बार बार डरता था। वो सोचता था कि कहीं मैं गलत कंडीशन में तो अपने पिता का नाम ना ले लूं, क्योंकि वो उसके नाम को इतना महान समझता था। आज हमने प्रभु के नाम का इस्तेमाल एक छोटे छोटे चीज़ों के लिए करना शुरू कर दिया है। हमने आज उसको इतना कॉमन बना दिया है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन शब्दों में कॉमन बनाया है। हमें इसे कॉमन कहाँ बनाना है? अपने कैरेक्टर में, अपने स्वभाव में हमारा इतना अटूट विश्वास है, दुख मिले सुख मिले, चाहे जैसे जिंदगी मिले, पर मेरे वजह से मेरे पिता की, मेरे पवित्र तत्व का कभी भी कोई अपमान नहीं होना चाहिए। भले हमारा को जीवन मिले ना मिले, हमको जीवन मृत्यु क्यों ना जाए यीशु के नाम पे, लेकिन हमारे वजह से प्रभु का नाम या छोटे छोटे बात पे हमको कंपटीशन नहीं देना है प्रभु को। बहुत से बार होता है, हमको प्रभु कई बार मदद भेजता है, बहुत बार हमारी मदद लोगों के द्वारा करता है, लेकिन हम क्या कहते हैं, आज के ज़माने में ना कोई किसी की मदद नहीं करता। जब हम ऐसा
कहते हैं तो हम यीशु को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि मदद भेजने वाला तो वो है, किसी न किसी मनुष्य के रूप में आपके जीवन में मदद भेजने वाला वो है। जब आप ये कहते हो कि कोई किसी की मदद नहीं कर रहा या आप किसी की मदद करते हो, तो अपने आप को उसका ये मत दो श्रेय कि मैंने किसी की मदद की। वो सारा श्रेय यीशु को दो कि यीशु ने आपको इस योग्य बनाया, इस योग्य रखा कि आप किसी के बुरे वक्त में क्या कर सकते हो, काम आ सकते हो। डेज़मंड मुझे हमेशा बोलता है, मैं उसको एक ही बोलती कि धन्यवाद दो यीशु को कि उसने आपको इस योग्य बनाया, कि आपके इस घर को इस योग्य बनाया है कि इस घर में 4 लोग आके क्या कर सकते हैं, विश्राम पा सकते हैं, शांति पा सकते हैं, माइंड से फ्री हो सकते हैं। ये हमें ईश्वर को धन्यवाद देना कि हमें इस योग्य बनाना। तो हमारा दैनिक जीवन तो इतना बेकार है, इसमें कुछ नयापन है ही नहीं। वही पका रहे, वही खा रहे, वही बर्तन मांज रहे, वही कपड़े धो रहे, वही ड्यूटी जा रहे और वही फोन पे सबको बता रहे। आपका बिजनेस आपको कहीं नहीं ले जाता, ईश्वर के तो करीब बिल्कुल लेके जाता नहीं। आप ईश्वर से रोज दूर दूर होते जा रहे हो, क्योंकि जिस घर में लोग कहते हैं कि हम क्रिस्ती फैमिली है, परिवार है, और उस घर में 1 घंटा आधा घंटा प्रभु की स्तुति आराधना पूरा परिवार मिलके नहीं करता, तो आप काहे की क्रिस्ती है? सोचिए इस बात को। अगर आपके पास 24 घंटे में से 24 मिनट भी नहीं है कि आप मिलके, क्योंकि हम सब पापी, हम सब गलती गुनाहों से भरे पड़े हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है, मोबाइल में वो घंटों भर चैटिंग करता है, मेरा परिवार हो या आपका परिवार हो, और इसके बावजूद वो शादी कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है, वो बच्चे पैदा कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। ये सब करने को अगर समय है उसके पास, तो ईश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए अगर उसका समय नहीं है, तो वो तो ईश्वर की नजर में उस वैसे ही कोई काउंटिंग ही नहीं हो रही कि आप क्या कर रहे हो। आपने साल में किसी गरीब को कुछ खाना खिलाया, कुछ कपड़े दान में दे दिया, तो आपको लगता है कि आपकी क्रिश्चियनिटी पूरी हो गई? बिल्कुल नहीं। बहुत से लोगों को ये बात सोच में आ गया कि कोरोना में बहुत से लोग मर गए, हम बच गए तो ईश्वर हम अच्छे हैं। ये भी गलत कंसेप्ट है। हो सकता है वो जो लोग मरे वो अच्छे आत्माएं थे, तो प्रभु ने बोला कि आगे तो दुनिया बहुत खराब होने वाली है, आप चलो, और हमको मौका दिया कि भैया तुमको और मौका देता हूँ, अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, मेरे करीब आओ। अपने आप को दिन प्रतिदिन ईश्वर के करीब लेके जाने वाला व्यक्ति ही क्रिस्ती है। आप पूरी बाइबल पढ़ ली, आपने पूरा चर्च जा लिया, आपने पूरे रीति रिवाज ग्रहण कर लिए, लेकिन अब उसमें एक भी स्टेप आगे आप नहीं जा रहे हो, आपके जीवन में ईश्वर के करीब आप नहीं पहुंच रहे हो, आपके आचरण में, आपके कैरेक्टर में वो चीजें नहीं आ रही है, और आप आज्ञाओं के बिल्कुल खिलाफ है, और अपना एक भैया एक बना लिया आपने स्टेटमेंट कि ऐसा जिंदगी जीना ही सही है, तो ये गलत जीवन है आपका। क्योंकि बाइबल हमें इसके बारे में बहुत ही कठिनाई से, कठोरता से हमको टेस्ट मनी देती है, क्योंकि प्रभु अपनी धार्मिक प्रजा को लेने आने वाला है। तो धार्मिक प्रजा कैसी होंगे आप और मैं, कैसे बनेंगे धार्मिक? जब हम हर दिन, जैसे हम सांसारिक जीवन में तरक्की कर रहे हैं, हम 10,000 कमा रहे थे, फिर 20,000 कमा रहे हैं, फिर 30-35 कितने भी हजार आप कमाओ, प्रभु बहुतायत में आपको देने को तैयार है। उसके पास करोड़ों रुपए भी आपको दे सकता है, लेकिन क्या वो पैसा, वो कामयाबी आपको सिर्फ संसार में सक्सेस बता रही है और ईश्वर से आपको दूर ले जा रही है? तो गलत है, बहुत गलत है। लोगों ने सिर्फ सोचा कि अच्छे कर्म करो, अच्छी बात करो, प्रभु आपको स्वर्ग में डालेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन किन के लिए? जो यीशु को नहीं जानते। लेकिन जो लोग यीशु को जानते हैं, इसे तो संत पौलुस कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना में लगे हो। यीशु खुद कहता है कि जो लोग कंटिन्यू में बाहर जाके प्रचार नहीं कर सकते किसी की जीवन, तो क्या है, हमको खुद प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। हम घंटों नहीं कर सकते तो कम से कम अपने परिवार को लेके आधा घंटा तो घुटने पे बैठ सकते हैं। आज हम अपने जीवन में एक भी भला काम रोज नहीं करते, तो हम भले काम के बदले में स्वर्ग राज्य कैसे? भले काम के बदले में स्वर्ग राज्य है, तो आपने क्या भला काम किया है रोज? क्योंकि हर दिन एक नया है। मान लो आपने कल बहुत अच्छा काम किया था और आज आपके जीवन में कुछ नहीं था, आज आपने क्या किया? सबसे भला काम, परमेश्वर की स्तुति आराधना महिमा, ये करो ना, कि तो बेस्ट पार्ट है। और लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, पर्सनल प्रेयर नहीं कर सकते, फैमिली प्रेयर नहीं कर सकते, तो आपका जीवन क्या है? मिस्सा आज 1-1.5 साल से लोगों के चर्चे बंद है, लोग मिस्सा नहीं सुन रहे, जबकि ऑनलाइन दुनिया भर के मिस्से चालू है। किसी भी आप इसके हो, प्रोटेस्टेंट हो, कैथलिक हो, कोई भी हो, पवित्र मिस्सा कलीसिया मायने रखती है। प्रभु ने कलीसिया की स्थापना की है। कलीसिया के कुछ प्रभु ने खुद से कहा, इस शब्द मुंह से निकाले यीशु ने कि मैं तुम पे अपनी कलीसिया बनाता हूँ, मतलब उसका कुछ ना कुछ तो अर्थ है ना। आज लोग सब सोचते, बहुत से लोगों ने एक अलग सोच बना ली, भैया मैं अपने घर में प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ, मेरा जीवन 1 नंबर सेफ है। मैंने एक सुबह उठ लिए, प्रार्थना कर लिए, फिर दिन भर वो अपने काम में लग जाते हैं। तो ये भी एक गलत जीवन का तरीका है जीने का।
कलीसिया के साथ स्तुति, क्योंकि जब तक आप किसी थर्ड पर्सन से ईश्वर की स्तुति आराधना नहीं सुनेंगे, आप कैसे अपने जीवन में अपने आप को कलेक्ट कर पाओगे अपनी गलतियों को। तो दोस्तों ज़रूर इन सब चीज़ों पे थोड़ा सोचिए, क्योंकि आज का जो समय है बहुत ज़्यादा दिन पे दिन खराब होता जा रहा है। महामारी तो है ही है, ऊपर से आपने देख लिया है कि अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान लोगों ने किस तरीके से अचानक से अपना हमला कर लिया है और सब कुछ अचानक हो गया। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ भी हमारे जीवन में अचानक ना हो जाए, अचानक हम पे कुछ मुसीबतें आके ना हो जाए, इसलिए प्रभु ने हमको पहले से बताया है कि हम अपने आप को क्या करें, प्रिपेयर करें। अब समय आ गया है अपनी अच्छाइयों को जितना हो सके उतना क्या करें, हम फैलाते जाए, मल्टीप्लाई होते जाए, परमेश्वर के करीब और करीब जाते जाए, क्योंकि ये गॉस्पल, पवित्र गॉस्पल, किसी बड़े विद्वान ने मैं सुनी कि ये 4 गॉस्पल तो हमारे को दी गई है हमारे चैतन्य निर्माण की, लेकिन 5वीं गॉस्पल तब बनेगी जब ये गॉस्पल हमारे अंदर पूरी तरीके से समा जाएंगी। तो दोस्तों इस बात पे जरूर सोचिए कि क्या ये गॉस्पल का आधा % भी मेरे जीवन में अगर मैं कर लेती हूँ, आप कर लेते हो, तो समझ जाइए कि आपका जीवन बहुत ही सफल है। आप कहीं ना कहीं यीशु के क्या कर रहे हो, करीब जा रहे हो। चलिए हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक है यूहन्ना का बपतिस्मा और यीशु का बपतिस्मा। आपने देखा होगा यूहन्ना बपतिस्मा देते थे जल से, और जब उनके शिष्यों ने उनसे कहा तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा मैं तो तुम लोगों को काय का बपतिस्मा देता हूँ, पानी का, जल का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद एक आने वाले हैं, वो तुमको आग का और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे। ये बहुत ही गंभीर बात है। आज एक्चुअली हमने हमारे इस बपतिस्मा को बहुत कॉमन कर दिया है या बहुत हल्के में ले लिया है। बहुत समझने की, सोचने की बात है कि यूहन्ना बपतिस्मा पानी से बपतिस्मा देता था, और जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया कपोत के रूप में, वो आत्मा उनके ऊपर उतरा और उन्हें टेस्टमनी दिया कि वहां से आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। उस दिन से आप देखेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा ने और यीशु ने जैसे ही बपतिस्मा देना शुरू किया और उसके शिष्यों ने आके ये बताया कि प्रभु जिसे बपतिस्मा को बताया कि गुरु जिन्हें आपने बपतिस्मा दिया था, जिनका आपने साक्ष्य दिया था, वो अब क्या कर रहे हैं, यरदन के उस पार बपतिस्मा दे रहे हैं और लोग उनके पास जा रहे हैं। तो इस पे यूहन्ना बपतिस्मा कहते हैं कि मैंने स्वीकार किया है कि मैं यीशु मसीह कभी नहीं, मैंने कहा है कि हमेशा से कि ये जरूरी है कि मैं घटूं और वो बढ़े, क्योंकि वो मेरे से पहले से विद्यमान है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा है कि जितना हमें संसार स्वर्ग से हमें जितना मिलता है उतना ही हमारा काम है। ये बहुत अच्छा अपना ये संत यूहन्ना का 3रा पाठ पढ़ेंगे आप, तो आपको जरूर इसमें मालूम पड़ जाए, वचन पढ़ेंगे तो आपको डिटेल जानकारी मिलेंगी कि जितना हमको स्वर्ग से दिया जाता है उतना ही काम हमारा होता है। उसके बाद हमारा काम क्या है, खत्म। यूहन्ना बपतिस्मा को स्वर्ग से इतना ही काम दिया गया था कि वो नीचे जाए, यीशु के आने के बारे में जानकारी दे और लोगों को पश्चाताप करने बताए और अपने रास्तों को सीधा करने का काम बताए। लेकिन जैसे ही यीशु ने बपतिस्मा देना शुरू किया तो आप देखिए उसके बाद यूहन्ना हेरोद के द्वारा गिरफ्तार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि जहाँ यीशु होता है वहाँ कोई संत, कोई नबी की जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि स्वयं यीशु हमको क्या कर रहे हैं, बपतिस्मा दे रहे हैं। तो यूहन्ना ने अपना काम पर्टिकुलर किया और वो चले गया। वो हमारे संत, नबी, जो भी महानता का पुरस्कार पिता ने उनको दिया और हमने उनको दिया, लेकिन यीशु के सामने कोई भी संत, कोई भी नबी का कोई अस्तित्व नहीं है। जब यीशु काम करते हैं वहां सिर्फ यीशु ही होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो बपतिस्मा यूहन्ना दे रहा था वो पानी का था, अब हम जो बपतिस्मा लेते हैं वो आग और पवित्र आत्मा का है। मतलब क्या है, हमें पवित्र आत्मा दी जाती है उस बपतिस्मा के दौरान, हमें आग दी जाती है शुद्ध करने के लिए, ताकि हम यीशु के नाम पे वो जीवन को अंगीकार करें। और आप देखेंगे तो जितने भी लोगों ने उस यीशु के हाथ से बपतिस्मा लिया था वो सब के सब मैच्योर बड़े लोग थे। उन्होंने पाप स्वीकार करके उस यरदन नदी पे यीशु के हाथ से बपतिस्मा लिया
और सबसे बड़ी बात, यीशु राजा सिर्फ बपतिस्मा देने का काम ही नहीं कर रहे थे कलीसिया को, साथ ही साथ वो अपने प्रचार का कार्य भी कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने 3 साढ़े 3 साल पूरी ईमानदारी से बपतिस्मा के साथ साथ, सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो सिर्फ थोड़ा सा मान लिखा है यौन बपतिस्मा के इसमें कि यीशु बपतिस्मा दे रहे थे। उसके बाद आप देखोगे तो पूरा प्रचार का कार्य है। उसके बाद उनके शिष्यों ने शायद बपतिस्मा दिया होगा, बाइबल में उसके बारे में कुछ शो नहीं हुआ। आप बाइबल आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मेन कंसेप्ट क्या था? प्रचार, सुसमाचार का प्रचार। बपतिस्मा जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन जो लोग विश्वास करेंगे खुद ब खुद आपके पास आके बोलेंगे कि हम बपतिस्मा चाहते हैं। लेकिन मेन कंसेप्ट क्या था? स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना। और ये यीशु ने किया अपने 3.5 साल के काम में। उन्होंने एक दिन का भी आराम नहीं किया इस कार्य को लेकर। आपको कलीसिया में घूमते गए, कंटिन्यू घूमते गए, कभी यहाँ कभी वहाँ। आप अगर वचन पढ़ोगे, गॉस्पेल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने अपनी कलीसिया से कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ा, ये जानते हुए भी कि यही कलीसिया कल उनको क्या करने वाली है, क्रूस पर चढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आज हमको ये सोचने की जरूरत है कि क्या हमारा बपतिस्मा वाकई में आग और पवित्र आत्मा का था या है, कि हमने भी सिर्फ पानी का बपतिस्मा लिया है, यूहन्ना बपतिस्मा, पश्चाताप। क्योंकि जिन जिन लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा लिया था, उस सबों ने जाके फिर से यीशु का बपतिस्मा ग्रहण किया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण किया। क्योंकि उन्होंने बोला हम सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में जानते हैं, हमको तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में पता ही नहीं है। कंसेप्ट यही है, क्या आपको पवित्र तत्व के नाम पे बपतिस्मा मिला है या आपने यूहन्ना बपतिस्मा का पानी का बपतिस्मा लिया है? कंसेप्ट क्या है? तरीके की बात नहीं कर रही, कंसेप्ट ये है। वहां सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा कहता था पाप क्या करो, पश्चाताप करो, अपना जीवन सुधारो। लेकिन यहाँ पवित्र आत्मा आपका जीवन को पूरा पवित्र कर देती है और आग आपके सारे पापों को जला डालता है। ये कंसेप्ट है। तो क्या बपतिस्मा लेने के बाद भी आपका जीवन सेम पैसा वैसा ही है? तो कंसेप्ट ये है कि अभी तक आप पानी के बपतिस्मा में ही चल रहे हो, अभी तक आपने आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लिया है। तो दोस्तों, जरूर इसके ऊपर अपने आप को सोचो। पवित्र बाइबल के ऊपर अब जरूर बहुत समय है हमारे पास। एक्चुअली हम आम व्यक्ति के पास हम इतना सारा समय ऑनलाइन रहते हैं, और मैं ये नहीं बोलती कि आप वो गलत करें, वो तो प्रभु आप लोगों का न्याय करे, मेरा आपका सबका न्याय करे। लेकिन इन सब बातों पे जरूर आपको विचारधारा करना चाहिए कि हम आज हमारे क्रिस्तीय जीवन में कितना आगे बढ़े हैं, कि क्या हम अभी भी सेम दयनीय जीवन जी रहे हैं जैसे हमारे पूर्वजों ने जिया, फिर उनके माँ बापों ने जिया, फिर हमारे माँ बापों ने जिया, और हम भी वही बच्चा, वही शादी, वही जो प्रैक्टिकल लाइफ रोज आम व्यक्ति की सी जिंदगी है, वैसे हमारी जिंदगी में यीशु के नाम से कुछ भी नया नहीं है। दोस्तों, जरूर इस पे सोचिए, प्रभु के साथ समय बिताइए। पवित्र बाइबल आपके जीवन में आपको यीशु के करीब ले जाने के लिए दी गई है। आपको दूसरा क्या करता क्या नहीं उसका कंसेप्ट नहीं है। आप ये बाइबल पढ़ने के बाद कितना ईश्वर के करीब जाते हैं, कितना ईश्वर के समझते हैं। हमारे में सारी कमियां हैं, वो जानता है, हम पापी है, हमने क्या क्या पाप किए वो सब जानता है। वो पाप की लिस्ट आपको सुनाने को नहीं बुला रहा। आपने उस पाप को छोड़ के अब क्या अच्छाइयाँ ग्रहण करने का आपकी इच्छा है, वो जानता है। तो जरूर इस पे आप सोचिए। मैं फिर बोलती हूँ, अपने घरों में सर्वप्रथम स्थान पवित्र बाइबल को दीजिए। परिवार से बढ़कर कोई कलीसिया नहीं है। प्रभु खुद क्या कहता है कि तुम खुद प्रभु के वचन तुम हो, तुम्हारे अंदर उसका भवन है। तो जब भवन हमारे अंदर है तो हमें क्यों चर्च की में ही जाएंगे? तो हमारा ये होगा, आपका परिवार 2 जन का, 3 जन का, 4 जन का, आधा घंटा एक समय ले लीजिए और प्रभु की स्तुति आराधना कीजिए। 24 घंटा खाना, टीवी, बकबक, यहाँ की बातें वहाँ की बातें जिसमें कोई अर्थ नहीं है, ऐसी बातें, तभी तो हमारे को मनों में शांति नहीं है, हम अशांत जीवन जी रहे हैं। जरूर अपने आप को इस पे सोचिए। अपने परिवार में ईश्वर को सबसे पहला स्थान दीजिए। सिर्फ मुंह से बोलने के लिए प्रेज द लॉर्ड मत कीजिए। आपके चरित्र में, आपके आचरण में कितना लॉर्ड की आदतें आ रही है, कितने लॉर्ड का आज्ञाएं आ रही है, उसको भी आप फाइंड आउट कीजिए। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइए, इसे बहुतायत में शेयर कीजिए। और मैं आपको धन्यवाद देती हूं यीशु को कि इन वीडियो के माध्यम से इन पवित्र वचनों को मैं आप तक पहुंचा पा रही हूँ। आइए एक छोटे से प्रार्थना के द्वारा हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के दिन के लिए कि तूने फिर एक मौका दिया कि मैं इन पवित्र वचनों पे बोल सकूँ। मेरे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम पे
मैं सारी चीज़ों को तेरे चरणों में डालती हूँ प्रभु। प्रभु जो भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबों के जीवनों को, उनके पूरे परिवारों के लिए मैं आपके पवित्र चरणों में डालती हूँ और उनके परिवार में ईश वचन की भूख जगे, ऐसी मैं प्रार्थना आपसे करती हूँ प्रभु। प्रभु पवित्र बाइबल को जिस तरीके से हम मनुष्य जाति शारीरिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हम आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़े। हम प्रतिदिन के जीवन के में जिस तरीके से कामयाबी पाते हैं, वैसे हम आत्मिक जीवन में भी कामयाबी पाए और दिन पे दिन तेरे करीब आ सके, ऐसी प्रार्थना मैं ऐसी दुआ करती हूँ प्रभु। मैं अपने सारे परिवार को और अपने जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, सबों को भी प्रभु तेरे पवित्र चरणों में सौंपती हूँ प्रभु। वचन कहता है स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पवित्र तेरा पायदान है। हम इसी पवित्र धरती पर रहते प्रभु, जहाँ की तेरा पायदान है, इसी पायदान में हम अपने आप को और अपने सभी भाइयों को जो इस वीडियो को सुनते हैं, बहनों को देखते हैं, तेरे चरणों में सौंपती हूँ। इन्हें बहुतायत में आशीष प्रदान कर, हम सबों पे तू तरस खा, ताकि हम अपने बुरे काम को छोड़ के तेरी अच्छाइयों को देखते हुए तेरी और अग्रसर हो सके। सारी प्रार्थना, सारा निवेदन स्वर्गीय पिता के चरणों में, उसके परम प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम पर, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन।